लाहौरी चूरन बेचने वालों का भैया चूरन अब आजकल चलता नहीं है। चलता ऐसे नहीं है कि आजकल जो चूरन है वो थोड़ा अडल्टरेटेड हो रखा है, इतना बुरा अडल्टरेट हो रखा है कि साहब अभी दिख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही। और क्या बोलते हैं ना भैया, एक झूठ बनाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जब आप इतने सारे लाहौरी चूरन मिला-मिलू के झूठ बोलते हो, तो यार कहीं न कहीं गड़बड़ तो होती है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइए थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अब देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी बला है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि साहब ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अपने से पीछे करा जाए। 1 साल हो गया है। भारत की तरफ से पूरा नैरेटिव ऑफेंसिव चल रहा है इस टाइम पे। आपने देखा, कल डीजीएमओज़ की ब्रीफिंग हुई तो उनको तो मैं यहाँ पर दिखाना में आप सबने देख ही लिया होगा। आसिम मुनीर की प्रमोशन से लेकर पाकिस्तान के एक फेक नैरेटिव के ऊपर किस तरह उन्होंने जवाब दिए, वो तो सबके सामने है। उसका जवाब आया डीजीआईएसपीआर के रोंदले-पोंदले चेहरे के साथ। टेररिस्ट का बच्चा है, अब क्या कर सकता है उसके आगे। लेकिन गलतियां उन्होंने कुछ पहले ही शुरू कर दी। जो सबसे बड़ी गलती करी, जरा मैं आपको वो दिखाता हूं। जो बोलते हैं ना, बनियान एंड चड्डी ऑपरेशन के बारे में इन्होंने एक किताब लिखने की सोची, और इस किताब का नाम है मरका ए हक, द बैटल ऑफ ट्रूथ, पाकिस्तान एमओआईबी आईएसपीआर, 5 तारीख मई 2026 है जी। सब कुछ बढ़िया, यहाँ पर डेट बढ़िया बड़ी लिखी हुई, बैटल ऑफ ट्रूथ है जी। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेज है जिसमें दिखा रहे हैं कि भैया हमने बम मारा, वो तो 2020 की है। अब चक्कर ऐसा है ना साहब, देखिए, झूठ बोलने के लिए थोड़ी अकल चाहिए होती है, ठीक है? अकल तो है नहीं इनके पास। अकल तो भैया, देश इसके जो सो कॉल्ड देश है, और 1 मिनट के लिए मान भी लें अगर इनका देश है, पूरे देश में आपको रिटेल भाव पे या होलसेल भाव पे तो भूल जाओ, रिटेल में नहीं मिलेगी पूरी अकल। डीजीआईएसपीआर के उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, उनको सुन के तो हँसी तो छोड़ दीजिए यार, अब क्या बोलें, क्या आता है समझ में नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इसको सुनते हैं, डीजीआईएसपीआर की 2-4 बातें। ये पूछते हैं कि साहब ये भारत के डीजीएमओ बैठ के ये अंग्रेजी में क्यों बोल रहे थे? सुनिए ज़रा इसकी बात। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था ये। नहीं भाई, हम तो अपने आप को दोबारा-दोबारा बताना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए की जाती है साहब? लास्ट आई चेक्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है एक ब्रॉडर लार्जर मैसेज बाहर की दुनिया को भेजने के लिए कि भाई ये चक्कर है। बट लाहौरी चूरन खाने वालों को ये क्या पता चलेगा? जिनको 2020 और 2025 के अंदर डेट का डिफरेंस नहीं पता, उनको क्या पता चलेगा? अब कुछ समय पहले मैंने आपको एक पॉलिटिशियन के बारे में बताया था, जिसने अपनी पोल खोली थी, जिसका नाम है शाहवीर साल्वी सियालवी, जिसने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब हम तो लड़े ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लिए थे, क्योंकि यार देखिए वो हमारे अब्बू हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये तो बात ही सही है, और ये बात एकदम बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमने तो अटैक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को किया था, ये क्यों बीच में पड़े? अब यार वो अलग चीज़ है कि वो सो कॉल्ड इनकी टेरिटरी के अंदर है। कौन मानता है भैया पाकिस्तान किसी की टेरिटरी है? किसी की नहीं है, वो तो खुला खुला मैदान है। अब खुले मैदान में कोई बैठा हुआ है, उसको हमने आके मारा, आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? अब दर्द इसलिए हो रही है क्योंकि वो टेररिस्ट तंजीमों ने बोला होगा, "अंकल बे अंकल, या तो तुम करो, नहीं तो यहाँ पर हम बम पटाखे फोड़ेंगे।" और नहीं, नहीं हम करते हैं यार। तो इन्होंने लड़ाई कर ली। लड़ाई कर ली, उसमें पिटाई हुई। पिटाई हुई, अब आप उसके वीडियोज़ तो चारों तरफ देख ही रहे हैं। अब बाय द वे नया 27 मिनट का वीडियो आया है। काफ़ी सारे लेगो के वीडियोज़ चल रहे हैं, इधर-उधर ये चल रहा है जी, वो चल रहा है जी, पाकिस्तान की पूरी बैंड बजी हुई है इस टाइम पे। तो आप अगर देखें, इस बारी का जो भारत का जो नैरेटिव ऑफेंसिव है और इस बारी का जो पाकिस्तान का नैरेटिव ऑफेंसिव है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ दिखती है कि भारत का ऑफेंसिव बड़ा वेल प्रिपेयर्ड है और टक करके पॉइंट में मार रहा है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव ऑफेंसिव है, ये ऐसा लगता है कि किसी 3 थर्ड ग्रेड के बच्चे ने बनाया हो। चक्कर ये था लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पिछली बारी जो इनका नैरेटिव अटैक था, वो चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका सब लोग कर रहे थे। इस बारी भई चाइना फँसा हुआ है, उसको बोल सकते हैं यार साला मेरा तेल नहीं आ रहा भैंस के आँख, तू द भाग यहाँ से। टर्की बोलता है यार साले यहाँ पर इज़राइल मेरे को ठोकने वाला है, वो तू जा यार अभी बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान इधर-उधर देखता है, बोलता है भैया मैं तो ट्रम्प का एकदम बच्चा हूँ, डोंट वरी मैं तो खेल जाऊँगा इसको।
अब वो खेलने के चक्कर में क्या कर गया आपके सामने है। बट फनी चीज़ ये है कि भैया अगर आप देखें, ये अच्छा चलिए ये भी देख लीजिए। एक और लाहौरी चूरन बेच रहा था, इसकी भी बात सुन लेते हैं दोबारा से। हजारों हमारे हम अपने साथियों को शहीदों के कंधे उठा जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं। तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी। तो ये 2 3 4 5 6 जो करना है करो, विल मोस्ट वेलकम। ना मुझे की प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम। ले गंदी जबान से अपना नाम रांची का, देखे करते क्या कराची वाले प्लेन के साथ, बाकी तो छोड़े। यार मुझे ये बताइए साहब, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है भाई ये? इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है साहब? हमारे तो यहाँ पर हँसी मज़ाक कर रहे थे जब हमारे किसी ने पूछा कि साहब आप आसिम मुनीर की प्रमोशन के बारे में क्या कहते हो? अब तीनों ऐसे-ऐसे करके आप देखिए, वो बदमाशी तो सब में होती है, यूनिफ़ॉर्म पहन रखी है, बड़े-बड़े जनरल बन रखे हैं हमारे तीनों डीजीएमओज़, बट बदमाशी तो है ही। अब वो आँखें ही देख के उनकी बदमाशियों को पता चल गया कि ये हँसते हैं उसके ऊपर, और हँस पड़े वहाँ पर। यार भाई जब तुम जीते हो, जब तुमको पता है हमने सुताई करके आए हो, अरे ठीक है यार, हाँ ना, मैं देखता हूँ। ऐसी तो भैया कोई और ही बोलता है अब, जिसकी जिसकी बहुत ज़ोर से सुताई हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो लाहौरी चूरन लगा मुझे पता है? जो सबसे बेस्ट लाहौरी चूरन लगा कि साहब मैं ये ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में। मतलब ये तो बियॉन्ड क्या बोले भाई? बट ऑन द साइड नोट, लेट मी से दिस, ये पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे, कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान, क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ पेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। ये है 6। अरे भाई साहब, वो 6 दरिया अगर फॉर अ मोमेंट मान भी ले, आप जम्मू कश्मीर में हो, फॉर अ मोमेंट बोले कि भैया कश्मीर आपके पास चले भी गया, कश्मीर तो यार इतना सा है, ठीक है, आप जम्मू का नाम तो लेते नहीं हो, सो सिर्फ चलिए ठीक है 100 किलोमीटर बाई 34 किलोमीटर आपने ले भी लिया, मान लिया, हैं जी, मान लिया। अबे एक भी दरिया नहीं आता वहां से, एक भी नहीं। दूसरा चीज, चलिए पूरे पे आपने कब्जा कर लिया, भाई साहब 3 तो हमारे पास फिर भी हैं जो पंजाब की हैं, कहां से लोगे? तीसरी चीज, अबे क्या फूंक के आते हो भाई? व्हाट आर यू स्मोकिंग यार? किसकी बात कर रहे हो? तुमको ये नहीं पता चल रहा, तुम्हारे बलूचिस्तान में रोज बंदे जो ठुकते हैं सड़क के ऊपर, तुम्हारे कोर कमांडर भागता है जब सारा वो उसके कोर कमांड हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले होते हैं, ठीक है? तुम्हारे रॉकेटें गिर रही थी चारों तरफ। बाय द वे, मैं आपको ये चीज बताऊं, जो हमारे सुसाइड ड्रोन गए थे ना, जब वो टॉइं करके नीचे आके क्रैश कर रहे थे, ये कहते हैं देखो जी हमने शूट डाउन किया है। अबे उसका काम है नीचे जाके ठुकना। इट्स अ सुसाइड ड्रोन, जैसे तुम्हारा सुसाइड बॉम्बर होता है ना, इसको वो भी नहीं पता, बाप का प्रोफेशन था टेररिज्म, फिर भी नहीं पता साले को। तो यू कैन इमेजिन ये लाहौरी चूरन कैसा है। अब इनका लाहौरी चूरन जो है, चलिए मैं फिर अब इन्हीं के बंदे से खुलवाता हूँ। आप सबको पता है मेरा फेवरेट है नज्जम सेठी और उसकी बिंबो। सुनिए बिंबो को ये क्या समझा रहे हैं। कि आपकी कमजोरी क्या है। जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह है। तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोस।
आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास। तो भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो इसकी ब्रीफिंग खराब है या अहमद शरीफ की ब्रीफिंग खराब है। आईएसपीआर तो एक ही है साहब। क्या पाकिस्तान की आईएसआई इतनी घिस चुकी है कि उसको किताब निकालने की डेट का नहीं पता चलता आजकल? क्या पाकिस्तान की किताब निकालने में जो फोटो लगाई है उसकी डेट का नहीं पता चलता? क्या पाकिस्तान का लाहौरी चूरन इतना स्ट्रांग हो रखा है कि भैया उसको ज्योग्राफी का बिल्कुल अता पता नहीं है? क्या पाकिस्तान का लाहौरी चूरन इतना खराब हो रखा है कि साहब खाने को कुछ है नहीं, पानी 90 दिन का बचा है, रोज बोलते हो डैम बढ़ाओगे, डैम का डी तुमको स्पेलिंग आते नहीं, डी कैसे लिखना है? उसके बाद ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो, भैया यहाँ पर इंडिया जो मर्ज़ी करता बोल-बोल के निकल जाता वहाँ से। तुमको ज़रूरी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, अब करी तो फिर उसमें भी आप देख लीजिए, कितनी एग्रेशन दिखा रहे हो, कितना ये कर रहे हो, वो दिख रहा है आपका। हू इज़ मोर फ्रस्ट्रेटेड कैन बी वेरी क्लियरली सीन। इसके बारे में रात को इनकी पतलून और खोलेंगे हम मेजर समरपाल सिंह तूर के साथ। सो ज़रा ज़रूर जुड़िएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा।